इन पत्तों से हो जाएगा आपका जोड़ों का दर्द गायब, छू मंतर हमेशा के लिए खत्म। नहीं यकीन हो रहा है? जुड़े रहिए हमारे साथ। इस पूरे वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कुछ 3 तरह के पत्ते कौन से हैं जिसको यूज करने का सही तरीका अगर आपने सीख लिया तो अपने शरीर से बिना किसी ऑपरेशन के घुटनों का दर्द ठीक कर पाएंगे, बिना किसी ऑपरेशन का कमर का दर्द ठीक कर पाएंगे, टेलबोन की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे, फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर पाएंगे, अगर कहीं फ्रैक्चर की स्थिति हो गई है तो उसको ठीक कर पाएंगे, साथ साथ हड्डियों को मजबूत बना पाएंगे और जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए आप बाय बाय कह पाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो, मैं हूं पुनीता, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहां पे मैं आप लोगों को कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। आज का वीडियो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप कुछ ऐसे घरेलू जंगलों में पत्ते होते हैं, आपके आसपास जो पत्ते होते हैं उनको लेकर के कैसे आप एक बहुत बड़ी बीमारी जिनको की घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द जो कहते हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। फिर चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, फिर चाहे आपको गाउट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको रेमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, या जनरली ही यूं ही आपके जॉइंट से कट कट कर की आवाज आती हो। सबसे पहले तो हड्डी एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा पूरा शरीर खड़ा होता है। हम कहते हैं कि उम्र के साथ ये जरूर कमजोर होती है, जैसे नए कपड़े पुराने होते हैं उसी तरह से शरीर भी पुराना होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर इसकी सही तरीके से देखभाल किया जाए तो तकलीफ से मुक्त होकर हम जिंदगी को जी सकते हैं। और तकलीफ से मुक्त होकर जिंदगी को जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हड्डियों का देखभाल करें। हड्डियों को देखभाल करने के लिए क्या है, सिर्फ दूध से कुछ भी नहीं होगा। आपके बॉडी में विटामिन डी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब आपका हड्डी जो है वो प्रॉपर काम कर सकता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने खान पान में विटामिन डी के इंटेक को बढ़ाया जाए। आप प्योर जो देसी काऊ घी होता है उसको 1 से 2 चम्मच रोज खाएं। नमक की मात्रा सही रखें अपने खाने में। उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स और नट्स को अपने जो है डाइट में रोज के बेसिस पे शामिल करें। कोई ना कोई किसी न किसी तरह के जो सब्जियां होती है उसका जूस या स्प्राउट रोज खाने की कोशिश करें। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके शरीर में बोन मास को इंक्रीज करती है। जब आपके बॉडी में बोन मास इंक्रीज होती है, मसल मास, बोन मास, ये आपके शरीर में इंक्रीज होती है तो आपके हड्डी को एक्सटर्नल सपोर्ट मिलती है मसल मास की वजह से और इंटरनल सपोर्ट मिलती है बोन मास की वजह से। दोनों चीजों का शरीर में सही अनुपात में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ वो रेमेडी हम जरूर बताएंगे, रुकिए आइए, लेकिन उससे पहले 3 चीजें अपनी जिंदगी में आज से ही शामिल कर लीजिए अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। पहली चीज क्या है, अपने डाइट में हल्दी को लाना स्टार्ट कर दीजिए। हल्दी का पानी पीना शुरू कर दीजिए, हल्दी को बॉईल करके लेना शुरू कर दीजिए, हल्दी की चाय पीनी शुरू कर दीजिए। तो पहली चीज हल्दी को शामिल कीजिए। दूसरी चीज अपने डाइट में एलोवेरा को शामिल कीजिए, मतलब कि एलोवेरा का जूस जो है वो 1 चम्मच मॉर्निंग में खाली पेट हर रोज लेना शुरू कर दीजिए। और तीसरी चीज, अपने डाइट में हर रोज किसी न किसी चीज का पानी पीजिए। किसी दिन जीरे का पानी ले लीजिए, किसी दिन धनिया का पानी लीजिए, किसी दिन मेथी का पानी लीजिए, किसी दिन अजवाइन का पानी लीजिए, किसी दिन सौंफ का पानी लीजिए। लेना कैसे है, रात में 1 ग्लास में 1 चम्मच डाल के रख देना है, सुबह छान कर पी लेना है। ये क्या करेगा, इन सारे मसालों के अंदर में ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो आपके बोन्स को और आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एनर्जेसिक का काम करता है, आपके बॉडी से पेन को निकालता है। साथ ही जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं, जो वात दोष क्रिएट हो जाता है या पित्त दोष क्रिएट हो जाता है, उसको संतुलन में लाने में ये जो है धनिया, जीरा, इन सब का पानी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अपनी डाइट में जब इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करोगे और उसके साथ जो मैं रेमेडीज आपको बताने जा रही हूँ वो करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क आएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज ध्यान रख लीजिए कि आप अपने लाइफ में स्ट्रेचिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। स्ट्रेचिंग आप अगर बहुत ज्यादा नहीं चल सकते हैं तो आप बैठ जाइए, नीचे बैठकर बिस्तर पे बैठ के कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए। जनरल हाथ का मूवमेंट कीजिए, जनरल हाथ को यूं कीजिए, हाथ ऊपर नीचे कीजिए, कुछ ना कुछ मूवमेंट कीजिए। पांव को ऊपर नीचे, बेड पे बैठ के पांव को ऊपर नीचे कीजिए। बेड पे बैठ के साइकिल चलाने का प्रोसेस जो होता है वो साइकिल चलाने का प्रोसेस कीजिए। और उसके साथ साथ आप सब लोगों को ओम निकालने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहते हैं ओम एक ऐसी चीज है जो कि आपके बॉडी से के सारे बंद चैनल्स को खोल देता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने कि सीधा भ्रामरी जिसको कहते हैं, आपने कान में हाथ लगाना है, ये नाक के ऊपर रखना है, 2 उंगलियां यहाँ पे रखनी है, 1 उंगलियां यहाँ रखनी है। इस तरह से सांस पहले खूब सारा भरना है और फिर नाक को बंद करके इसको छोड़ना है। जैसे कि भेड़े होती है ना, जैसे कि बी होती है, बी की आवाज होती है,
10 से 11 बार रोज आप करेंगे। सबसे पहले तो ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल स्ट्रेस को बहुत ज्यादा कम कर देगा। दूसरा, ये आपके बॉडी के अंदर ठहराव लाता है बहुत ज्यादा। तीसरा, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। चौथा, आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। ब्रेन के रिलैक्स होने से क्या होता है कि पूरे बॉडी का फंक्शन जो है, पूरे बॉडी का सिस्टम जो है, पूरे बॉडी का सिग्नल जो है वो प्रॉपर काम करता है। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको रेमेडी के तौर पे बता दी। और आप में से जिन लोगों को घुटने में, कंधे में, कमर में किसी भी जॉइंट पे दर्द है, तो एक पॉइंट बताने जा रही हूँ जिसको हर रोज दबाना है, क्योंकि आपके हाथ में आपका पूरा शरीर होता है। तो अगर आपको घुटने में दर्द है तो हमारी जो ये बीच वाली उंगली है, ये बीच वाली, इस उंगली के तीनों पॉइंट पे आपने दबाना है। यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे 10-10, 20-20 बार सुबह शाम आपने दबाना है। ये जॉइंट्स का पार्ट होता है हमारे बॉडी का। इससे आपके जॉइंट्स में रिलैक्सेशन आएगी, जॉइंट्स आपका रिलैक्स होगा, जिसके वजह से दर्द में आपको आराम आएगा। सिकाई, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, सेंधा नमक और फिटकरी की सिकाई अगर आप करेंगे तो जॉइंट्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आएगा। आप ठंडे आइस की भी सिकाई कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम आएगा। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं रेमेडी की ये तीनों पत्तों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है, जिससे आपका ये दर्द जो है वो उड़न-छू हो जाएगा। इस रेमेडी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो 3 तरह के पत्ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये देख लीजिए, पहला जो पत्ता है वो है बेलपत्र का। देख लिया आपने, पहला आपको लेना है बेलपत्र के पत्ते। दूसरा जो लेना है आपको, गुड़हल के पत्ते लेने हैं। गुड़हल जो हिबिस्कस फ्लावर होती है उसके पत्ते लेने हैं। और तीसरा जो आपको लेना है, पारिजात है, जिसके की ऑरेंज कलर की डंठल होती है, व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, बहुत ज्यादा खुशबू होती है, तो इसके पत्ते लेने हैं। ये तीनों ही तरह के जो पत्ते होते हैं, इवन ये तीनों ही तरह के जो प्लांट होते हैं, उनका मेडिसिनल वैल्यू इतना ज्यादा है कि इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि जो ग्रीस खत्म हो रही है आपके जॉइंट्स में, उस ग्रीस को दोबारा बना देती है। उसके साथ जो आसपास के मसल्स होते हैं जो वीक हो गए होते हैं, उस मसल्स में स्ट्रेंथ ला देती है, मजबूती देती है, और इतना फास्ट ग्रीस बनाती है कि आपको ये लेने के बाद 3 से 4 दिनों में ही अपने दर्दों में आपको जबरदस्त फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए इसको क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन पत्तों को तोड़कर हमें बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इस तरह से बेलपत्र का पहले पत्ता सारा तोड़ लीजिए, कांटे नहीं डालने इसके। कितने पत्ते लेने हैं? ये 3-3 पत्तियों की बेलपत्र होती है। 8-10 आप ले सकते हैं, 7-8 भी ले सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से आपने ये गुड़हल के भी जो है तोड़कर डाल देना है पत्ते। अब इसके अंदर ये पारिजात के भी जो हैं ये पत्ते आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो 3 तरह के जो हैं वो इसके अंदर हमने पत्ते डाले। तो एक डाला हमने बेलपत्र का, एक डाला हमने गुड़हल का, और एक डाला हमने पारिजात का। तीनों तरह के जो हैं वो प्लांट के जो हैं लीफ लिया हमने। इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब गैस पे हमने ये पैन डाल दिया। पैन के अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया। इस 1 गिलास पानी के अंदर में अब इस पैन में हम ये सारे पत्ते डाल देंगे, सारा पत्ता, और इसको ढक देंगे। गैस को सिम कर देंगे। अब ये तब तक पकेगा जब तक ये पानी 1/4 नहीं रह जाता। तो ये देखिए जी, पूरा इसका जो है पानी वो सूख गया है। अब 1/4 पानी रह गया है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और अब इसको हम छान लेते हैं। और ये पानी जो है ये आपको रोज नाश्ते के आधे घंटे के बाद लेना है। नाश्ता कर लीजिए, उसके आधे घंटे के बाद आपने ये पीना है पानी। लगातार 30 से 45 दिनों तक पीना है। तीसरे दिन से आपको फर्क जबरदस्त दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये बचा हुआ पत्ता है, इसका क्या करना है? तो इस पत्ते को अभी हमें, ये 2 इंच का टुकड़ा कच्चा हल्दी है, ठीक है। तो इस हल्दी के साथ ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों को इस हल्दी के साथ मिक्सी के अंदर इसको पीसेंगे। ये दर्द को ऐसे खींचेगा कि आपको यकीन नहीं होगा, और शायद मुझे लगता है कि आपने अब तक कभी ये रेमेडी
किसी ने शायद दिखाई भी नहीं है, आपने शायद देखी भी नहीं होगी। तो इस तरह से डाल देना है। ये अदरक जो है इसको भी टुकड़े टुकड़े करके इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और उसके बाद इसको पहले पीस लेते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से इसका पत्तों का जो है ये पेस्ट बन गया। तो ये है जी ये सारा पेस्ट। तो इस पेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप एक बोल में पहले निकाल लें। निकालने के बाद इसके अंदर डालें अब लौंग का तेल। ये जो क्लोव ऑयल है वो सभी जगह मिलता है, सारे ऑनलाइन पोर्टल पे मिलता है और जोड़ों के दर्द में इससे जल्दी इफेक्ट करने वाला कुछ भी नहीं है। तो तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर डाल दिया मैंने ये लौंग का तेल। और आपको डालना है इसके अंदर कपूर, जो इस तरह की अच्छी वाली कपूर आती है, वो आपने पूरा 1 पैकेट कपूर को क्रश कर देना है और क्रश करके इसके अंदर जो है वो मिक्स कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर दिया इसको। आप पूछेंगे कि ये क्या ये रोज बनाना है? पानी तो आपको रोज ताजा बनाकर पीना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पानी है वो बार बार आप नहीं पी सकते हैं। तो मान लीजिए रोज अगर आप पानी बनाएंगे तो रोज आपको ये पत्ते तो मिलेंगे ही ना, बचेंगे पत्ते, तो इसको रोज पीस कर ताजा बनाकर लगा लीजिए। और उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं कि ये जो है वो इतना ज्यादा जॉइंट पे इफेक्टिव है कि लगाने के बाद पहली बार में लोगों ने कहा है कि उनको फर्क पड़ गया। अब क्या करना है कि घुटनों में मान लीजिए आपको दर्द है तो आपने घुटनों पे इसको लगाना है, किसी को कंधे में दर्द है तो आपने कंधे पे लगाना है, किसी को कमर में दर्द है तो आपने कमर पे लगाना है। जहां जिसको पेन है वहां पे लगा के इसको आधे घंटे तक रखना है। आधा घंटा आप यूं ही लगा हुआ रहने दीजिए और फिर इसको हटा लीजिए। चाहे तो अगर आपको पीलापन थोड़ा सा दिखता है तो आप किसी साबुन से भी उसको फिर वॉश कर सकते हैं। और ये हल्का सा गुनगुना ही है अभी, क्योंकि मैंने तुरंत ही पीस लिया। तो इसी तरह से अगर आप लगाएंगे तो जो भी आपके जोड़ों में, घुटनों में, कंधों में, कमर में या एरियो में कहीं भी दर्द है, वो दर्द कैसे आपका छूमंतर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये रेमेडी। करके देखिएगा, जरूर फीडबैक में मुझे बताइएगा कि आपका दर्द इससे छूमंतर हुआ कि नहीं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपका दर्द जो है वो उड़न छू हो जाएगा और आप पूरी तरीके से स्वस्थ एंड फिट हो जाएंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ सुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बड़े प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।